Assalamualaikum everyone and welcome back. Architects are expensive, architects are rich, architects are a luxury, architects these days are everywhere. I'm an architect, this is Architect Shahryar. Can't agree with all, but the last one, this is Architect Maheen. Winters are here and so are we, and you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था why you should hire an architect. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छा आर्किटेक्ट कैसे हायर कर सकते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस, और हम बात करेंगे टिप्स पे जो हेल्प कर सकती हैं आपको टू चूज अ गुड आर्किटेक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। हमें जब भी कोई सजेशन चाहिए होता है किसी चीज़ के हवाले से, हम ज़्यादातर अपने फ्रेंड से पूछते हैं या फैमिली से पूछते हैं या हम अपने ओन के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जाके जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं। एक घर के इंटीरियर से लेके किनाल का घर, एक प्लाजा, या अगर आपने कुछ सोसाइटी डिज़ाइन करवानी है, आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए। सो इन टुडेज एपिसोड हम आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे दैट यू मस्ट नो बिफोर हायरिंग एन आर्किटेक्ट। So starting off with tip number 1, which is understanding your project. किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। इज इट अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, इज इट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और अर्बन स्केल प्रोजेक्ट या इंटीरियर का है। देन यू मस्ट नो कि आपका प्रोजेक्ट आपके लिए है, कि आप उसमें खुद रहने वाले हैं, कि आपने उसको रेंट आउट करना है, कि आपने उसको आगे सेल आउट करना है। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सब पता चल जाएगा देन यू नीड टू नो कि आपके एस्थेटिक्स क्या हैं। अगर आपको अपने एस्थेटिक्स क्लियर नहीं है या आपको ये नहीं पता कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन यू आर लुकिंग फॉर, उसके लिए अच्छा होता है कि आप मैगजीन्स देखें, आप इंटरनेट पर जाके देखें, आप पिंटरेस्ट वगैरह को देखें, ठीक है। उससे आप इंस्पिरेशंस लें, लेकिन फिक्सेटेड ना हो जाए कि आपको यही चीज़ चाहिए। इट्स जस्ट फॉर यू एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू नो कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट यू वांट। क्या वो आपको क्लासिकल रिक्वायर्ड है, मॉडर्न आपको अच्छा लगता है, मिनिमल अच्छा लगता है। सो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या स्टाइल ऑफ इंटीरियर व्हाटएवर इट इज़, यू मस्ट नो दैट। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका अपना बजट क्या है, ठीक है। यूजुअली होता है ये कि आपका बजट कम होता है लेकिन आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लग रही होती हैं, आपको चाहिए भी होती हैं। तो बजट अपने जहन में ज़रूर रखें। और उसके बाद आपको सर्विसेज का पता होना चाहिए कि आपको क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। क्या आपने खाली डिज़ाइन करवाना है, क्या आपने उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है, आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग वगैरह सब चाहिए हैं कि नहीं चाहिए। सो ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग और लुकिंग फॉर एन आर्किटेक्ट। टेक योर टाइम एंड एक्सप्लोर द आइडियाज बिकॉज अगेन आई विल एम्फसिस ऑन इट अ लॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होंगी तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, और अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट में टाइम लग जाएगा और डिले हो सकता है। सो आवर टिप नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग थ्रू रिकमेंडेशंस। जैसे शहरयार ने अभी बताया है इन द टिप नंबर 1 कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। सो जब आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती हैं सो अब टाइम आता है कि आप अपने इर्द गिर्द उन रिकमेंडेशंस पे गौर करें, उन रेफरेंस पे गौर करें जिससे आप एक आर्किटेक्ट को लोकेट कर सकते हैं। सो द प्रोसेस स्टार्ट विद कि आप अपने रिश्तेदारों से, फैमिली फ्रेंड्स से, दोस्तों से, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सर्विसेज ली हैं या आप किसी को जानते हैं जिसने ये सर्विसेज ली हो। किसी का ये सर्विसेज लेना काफ़ी नहीं है कि आप भी वही आर्किटेक्ट चूज कर लें जो उन्होंने चूज किया है। हर आर्किटेक्ट का वे ऑफ वर्किंग अलग है, हर आर्किटेक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को सूट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जिस स्टाइल का घर आप बनाना चाह रहे हो वो आर्किटेक्ट उसी स्टाइल में काम करता है, उसका स्टाइल डिफरेंट भी हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं जो आपको अलाइन करना ज़रूरी है बिफोर यू चूज एन आर्किटेक्ट। सबसे पहले आप रेफरेंस की लिस्ट बनाएं और अपने ओन पे होमवर्क करें। होमवर्क का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने आर्किटेक्ट से सर्विसेज ली हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्किटेक्ट्स के साथ। फिर वहीं तक ना रुक जाएं, थोड़ा सा होमवर्क को एक्सटेंड करें। और आजकल बिकॉज इट्स द डिजिटल एज सो यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर दोज आर्किटेक्ट्स एंड सी देयर वर्क। सर्च से आपको उनके काम का आइडिया हो जाएगा, उनके स्टाइल का आइडिया हो जाएगा, उनके रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि वो क्या करते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो अगर आपके पास कोई रेफरल या रिकमेंडेशन नहीं है सो ऑनलाइन सर्च इज योर की। आर्किस्तान इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो आपको हेल्प कर देगा आर्किटेक्ट ढूंढने में जो आपके बजट में हो, एंड यू कैन फाइंड दैट architect in your area as well. So moving on to our third tip, which is likability.
सो डिज़ाइन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वो डिपेंड करता है एक तो प्रोजेक्ट के ऊपर और आपके अपने डिसीजंस के ऊपर भी। सो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आपने आर्किटेक्ट से हो सकता है एक दफ़ा हफ्ते में मिले, हो सकता है महीने में एक दफ़ा मिले, हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी मिलना पड़े आर्किटेक्ट से। सो ड्यूरिंग दोज मीटिंग्स आपने ऑब्जर्व करना है और आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो आर्किटेक्ट और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, ठीक है। आपने देखना है कि वो हाउ गुड ऑफ लिसनर दे आर और वो आपकी कितनी सुनते हैं, ठीक है। व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, ये सब जो है वो आपने जज करना है एज अ क्लाइंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू अ बेटर प्रोजेक्ट। सो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपका और आपके आर्किटेक्ट का जो मेंटल कैलिबर है वो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, आप दोनों एक लेवल के ऊपर हैं कि नहीं, और वो कितना जो है वो आपके इंटरेस्ट में काम कर रहा है। सिंस इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट्स भी होते हैं। काफ़ी जगहों पे होगा जहाँ पे आप डिसएग्री कर रहे होंगे आर्किटेक्ट से, काफ़ी जगहों पे आर्किटेक्ट आपसे डिसएग्री कर रहा होगा, बट ही इज़ अ प्रोफेशनल और आप उसके पास किसी वजह से गए हैं। सो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। ऐसा नहीं होगा हर दफ़ा कि जो आप कह रहे हैं वही ठीक होगा और हर आर्किटेक्ट जो है वो चुप करके आपको सुन लेगा। So you have to be prepared for that. So in the end, I would emphasis on this thing that communication is very important. So moving on to our fourth tip, which is track records. So track record की टिप इज मेजरली फॉर पीपल जिनके पास कोई रेफरल या रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप आर्किटेक्ट के पास आ गए हैं एज पर शरियात, अब आप कैसे पता करेंगे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो जब आप आर्किटेक्ट से मिल रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू सी देयर पोर्टफोलियो कि उनका काम कैसा है। जब आप पोर्टफोलियो देख लें, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू आस्क देम कि आप उनका कोई प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट विजिट करें, उन क्लाइंट से मिलें जिनका वो घर है, उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आर्किटेक्ट के साथ काम करने में, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कराने में और वो चीज़ अचीव करने में जो वो अचीव करना चाह रहे थे इन द फॉर्म ऑफ देयर हाउस। ऑल्सो एडिंग ऑन टू द पॉइंट कि आपकी एस्थेटिक्स उनसे अलाइन करती हैं कि नहीं। डोंट गो फुली ऑन एस्थेटिक्स बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट इन द मार्केट। एक वो जिनका अपना स्टाइल होता है और एक वो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स की बेस पे स्टाइल को डेवलप करते हैं। सो यू हैव टू डिसाइफर कि आप जिन आर्किटेक्ट्स के पास हैं वो इन दोनों में से किस वे को लेके काम करते हैं। सो इट्स मोर क्लियर फॉर यू to make a decision. Lastly, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो it's important for you to discuss this with your architect कि उनकी टेक्निकल टीम में कौन कौन है, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास कौन कौन से लाइसेंस है जिसकी वजह से they can work on your project or not. So moving on to the last tip जो थोड़ी सी tricky है, which is understanding your budget. सो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बजट अंडरस्टैंड करें, बिकॉज हमारा बजट कम होता है लेकिन ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि किसी प्रोजेक्ट का जो बजट है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है एंड द अमाउंट ऑफ सर्विसेज यू रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। तो बजट जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एज अ क्लाइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्किटेक्ट आपको चार्ज कैसे कर रहा है, क्या वो आपको एक लमसम अमाउंट बता रहा है, क्या वो आपको पर स्क्वायर फीट आपको चार्ज कर रहा है। फिर आपने ये देखना है कि क्योंकि आप डिफरेंट आर्किटेक्ट से मिलके आए हैं तो आपने एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है कि कौन आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है और आपको कौन कम चार्ज कर रहा है, और आप देखेंगे कि आपको कौन ज़्यादा सूट करता है। प्रोसेस ऑफ पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखना है कि आप पेमेंट कर कैसे रहे होंगे, क्या आपने एक ही दफ़ा पूरी पेमेंट करनी है, क्या वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगी या क्या वो फेजेस के ऊपर डिवाइड करेंगी। सो वट एवर सूट्स यू द बेस्ट यू विल गो फॉर दैट। एंड एज क्लाइंट्स जो कि हम ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टू नो कि एक आर्किटेक्ट की टीम होती है, वो आपके लिए प्रोफेशनली काम कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो डेफिनेटली दे विल कम विद द फी। एंड लास्टली इट्स नेवर अबाउट द मनी, इट्स ऑलवेज अबाउट देयर वर्क। सो एज अ क्लाइंट ये आपने देखना है कि कौन सा वो आर्किटेक्ट है जिसकी एस्थेटिक, जिसका स्टाइल ऑफ वर्क, जिसका पेमेंट प्लान, जिसकी फीस वो आपसे अलाइन करती है, ठीक है, और ना कि आपने बिल्कुल हर चीज़ जो है वो पैसों के ऊपर जज करनी है। So that's it for today. The whole process of hiring a good architect seems like a daunting task, but trust me that it's worth the effort. Yes. So 5 बहुत easy tips हैं जो मैंने और माही ने आप लोगों के लिए डिफाइन कर दी हैं। आई गेस अगर आप इसके ऊपर इनको फॉलो करें तो it will be very easy for you to find the right architect for your project. So don't forget to visit our website and register with us on www.arkistan.com/register.
And also do not forget to follow us on our social media platforms, Facebook, Instagram, and do not forget to subscribe to our YouTube channel for regular updates. And if you have any queries, any suggestions, or simply if you want to sit in place of Maheen, you can always write to us at info@artistan.com. So with Shahryar concluding the show in whatever way he wants, see you on Sundays at 8 p.m. Till then, Allah Hafiz.